नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी ग्लोबल चैनल, जहाँ पे हम डेली बात करते हैं एनालिसिस की, मार्केट एनालिसिस की, फ्यूचर प्रेडिक्शंस की और बहुत सारी लर्निंग्स की, ठीक है? तो आज एक वीडियो बनी है निफ्टी क्रैश 2025 में कब आएगा, है ना? इस वीडियो को आप लोग देखिएगा ज़रूर और इसमें ना बहुत सारी ट्रिक दी गई हैं, जो ट्रिक आपको बड़े-बड़े मुनाफ़े करा सकते हैं। और बड़े लॉस से बचा सकते हैं। पहले बताएँगे आपको कि मार्केट में कब बड़ा मूव आएगा, ठीक है? चलिए, फिर हम बात करते हैं आज एक नए टॉपिक्स पे, जहाँ पे काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न रहा है कि ब्रेकआउट, फेक आउट, ये सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट रह गया, है ना? तो वो फेक ब्रेकआउट को हम कैसे पहचानें, वो फेक ब्रेकआउट क्या होता है? इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलिए, अब आपके सामने दिख रहा है निफ्टी 50 का डेली व्यू चार्ट, ठीक है? क्या आपने ट्रेडिंग में अ, ब्रेकआउट चेज़ किया है? मतलब इस तरह के ब्रेकआउट, जैसे ये ब्रेकआउट हो गया, है ना? उसको आपने पकड़ने का कोशिश किया हो, है ना? और लास्ट मिनट में वो फेक आउट हो गया हो, है ना? ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ये जो लाल कैंडल है ब्रेकडाउन दिख रहा है आपको। अब आपने सोचा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आपने सोचा कि ये तो ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन ये ब्रेकडाउन नहीं होके ये फेक ब्रेकडाउन हो गया। अगले दिन इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया, है ना? तो इस तरह का कभी आपने चेज़ करने की कोशिश किया हो और प्रॉफ़िट के बदले बड़ा लॉस ले लिया है आपने? ऐसा भी हो सकता है ना, हुआ हो कभी-कभी। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मार्स होरा का सीक्रेट वेपन्स, एक ऐसा हथियार जो कि छुपा हुआ है और आज हम उसको निकालेंगे, जिससे आप रियल ब्रेकआउट और फेक आउट के को पहले से ही आप समझ जाएँगे कि कौन-सा रियल है, कौन-सा फेक वाला है ना? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, आपके इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बहुत अच्छा काम आएगा। इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि होरा, होरा आपने सुना होगा, तो होरा क्या है और मार्स होरा क्या है उसके अंदर, ठीक है? तो एक ट्रेडिंग डे को अगर हम 24 इक्वल घंटा में बाँट दें, तो उसमें से जैसे कि मतलब सुबह के आज के सनराइज़ से लेकर के कल के सनराइज़ तक 24 घंटा हुआ ना, तो उसको आप 1-1 घंटा में बाँट दीजिए, ठीक है? तो हर घंटा जो है, एक प्लैनेट रूल, हर घंटे को मतलब एक प्लैनेट रूल करता है ना? जैसे सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, ऐसे। और ये लोग रिपीट करते जाते हैं और फिर एक जब खत्म होता है तो फिर नया साइकिल स्टार्ट होता है। इस हिसाब से ये लोग अपना-अपना 1-1 घंटा पकड़ के इसको चलते हैं, इसको रूल करते हैं। मार्स को हम अग्रेशन, मोमेंटम, ब्रेकआउट पावर का एक प्लैनेट मानते हैं। जनरली आप देखते होंगे यहाँ पे ये वाला, जब ये वाला चार्ट आप देखते होंगे, यहाँ पे आप देखते हैं ना कि होरा देखने के लिए आपको ये चीज़ मैंने बताया था। तो आप जब होरा देखते होंगे तब जहाँ भी मार्स देख लिखा होगा वहाँ पे एक एग्रेसिव लिखा होगा, है ना? ये एग्रेसिव लिखा होगा। तो ये जो एग्रेसिव है, वही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि मार्स को हम अग्रेशन, ब्रेकआउट पावर और मोमेंटम, इस टाइप के प्लैनेट्स हम मानते हैं मार्स को, ठीक है? तो मार्स होरा में ट्रेडर्स बोल्ड डिसीजन लेते हैं, हमेशा मार्स होरा में बोल्ड डिसीजन लेते हैं। प्राइस इम्पल्सिव मूव दिखाता है, ठीक है? और अगर ब्रेकआउट मार्स होरा में हो रहा हो, तो वो ज़्यादा रिलायबल भी होता है, ठीक है? अब हम समझते हैं कि मार्स होरा को कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है? तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुंबई में सनराइज़ जो है 6:15 सुबह में हो रहा है, ठीक है? और 6:15 से लेकर के 7:15 तक सन का हो रहा है, यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक है? फिर 7:15 से 8:15 तक मून का हो रहा है। फिर 8:15 से 9:15 तक मार्स का हो रहा है।
और 9:15 से 10:15 तक मरकरी का हो रहा है और उसी तरह से एक-एक घंटे अलग-अलग प्लैनेट्स का अपना हो रहा है। ठीक है? तो इस तरह के होरा में अगर आप देखेंगे कि मार्स का होरा आपके ट्रेडिंग आवर्स में आ रहा है, उस दिन ट्रेडिंग का वर्किंग डे है, स्टॉक मार्केट खुला है एनएसई बीएसई, तो वो एक आपको अलग सा इंपैक्ट दिखाएगा। ठीक है? और वो इंपैक्ट कैसे दिखाएगा वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान होना चाहिए कि ये जो मार्स होरा का टाइमिंग है आपके ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के वर्किंग डे में ट्रेडिंग आवर्स में होना चाहिए। उसके अलावा अगर कहीं होता है तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। ठीक है? वो हम बात करते हैं वो कैसे दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप 25 अप्रैल 2025 को एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, रिसेंट रिसेंट एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ इस बार। अब ये 25 ये हो गया 25 का। ठीक है? आपने ले लिया। अब इसमें ये जो इतना बड़ा लाल कैंडल बना पड़ा है, ठीक है? अब ये क्या था? इस तरह का जो कैंडल अभी मार्केट अचानक से ऊपर चल रहा है, लाल 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 छोटे छोटे कैंडल बने हैं, लेकिन वहां से ये एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी था। तो यहाँ से काफी लोगों का कहना था कि मार्केट गिरेगा, और ये कैंडल जिस दिन बना था लोगों का ये कहना था कि मार्केट गिर के नीचे आएगा। ये ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन ये ब्रेकडाउन ये वाला था ही नहीं, ये फेक ब्रेकडाउन था। ठीक है? क्योंकि वहां पे आपको आया था मार्स का होरा और कैंडल ने स्पाइक किया और करीब करीब 10:30 तक वापस फिर से, मतलब यहां से लेकर के फिर से थोड़ा सा यहां आ गया था, 10:30 तक के टाइम पे ये आ गया था, रिवर्स हो गया था। लेकिन उस टाइम तक पूरी प्रोबेबिलिटी थी जो मार्केट ने गिरावट दिखाई थी कि मार्केट अब गिरना शुरू हो गया है ना। तो कहने का मतलब है इस दिन पे ये हुआ क्यों था, ये ऐसे इमोशनल और मतलब अनरियलिस्टिक मोमेंटम आपको देखने को क्यों मिले। मार्केट गिरता हुआ नजर आया लेकिन वो गिर नहीं रहा था, वो फेक ब्रेकडाउन दिखा। क्यों दिखा? तो फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब होता है तो मार्स होरा से बाहर होता है। ठीक है? जब भी मार्स होरा आता है उससे बाहर ये फेक ब्रेकआउट होता है। मार्स होरा के अंदर फेक फेक ब्रेकआउट कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो आप अगर अवॉइड करना है, जब अगर मार्स का होरा आ रहा है आपके मार्केट आवर्स के बीच में, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रांग रहना है। वहां पे जो भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है वो स्ट्रांग ब्रेकआउट होगा, लेकिन उसके अलावा आपको किसी और होरा के बीच में मिल रहा है तो वो आपको फेक ब्रेकआउट हो सकता है या फिर फेक ब्रेकडाउन। ठीक है? तो चलिए अब एक और एग्जांपल समझते हैं जो कि रिलायबल ब्रेकआउट पे हम बात करेंगे, है ना। मार्स होरा के अंदर जब होता है उस पे एक बात करें। एक तो हमने बाहर की बात कर ली, एक अंदर की बात करते हैं। तो 28 अप्रैल यानी कल का जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल आप जो देख रहे हैं, आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए। पिछले दिन मार्केट ने गिरावट लाया था, है ना, ब्रेकडाउन की तरफ नजरें बढ़ने लगी थी, है ना। और उस दिन सबका मतलब मानना ये हो गया था कि यहां से मार्केट गिरना शुरू होगा। ठीक है? लेकिन आप देखेंगे तो उस दिन इसको छोटे टाइम फ्रेम में जब ला करके आप देखेंगे तो पहले के 30 मिनट में ही ब्रेकआउट इसने कंफर्म कर दिया था। ठीक है? और 11 बजे तक ये रैली चली थी। अब मार्स हो रहा ब्रेकआउट हाई प्रोबेबिलिटी होता है, तो इसमें हम स्टॉप लॉस के साथ इंटर कर सकते हैं। लेकिन ये क्या था, ये यहां से एक ब्रेकआउट की तरफ ये मुड़ा और ये चला है। ठीक है? ये जितने भी हाई बने हैं 1 2 3 4, आप देखिए ये ब्रेकआउट ही कहलाएगा ना कि यहां से इन सारे हाईज को तोड़ के ऊपर निकला है, ये नया हाई बनाया है आज के दिन। ठीक है? तो यहां पे एक ये ब्रेकआउट दिखाया, ये रीसेंट एग्जांपल है तो ज्यादा कैंडल्स नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन इस चीज को समझिए कि ये सारे हाईज को तोड़ के निकला है।
जो कि काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था, टूटा नहीं, वहाँ से रिट्रेसमेंट टाइप आप इसको मान लीजिए, जो कि लोग ब्रेकडाउन कह रहे थे, वो रिट्रेसमेंट था और यहाँ से ब्रेकआउट होने की आपको शंका दिखी है। यहाँ पे एक नया हाई बनाया है इसने। अब आगे क्या होगा अलग बात है। यहाँ पे इसको तोड़ दिया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है? तो जब मार्स होरा में ये चीज़ आई थी, इस मार्केट ड्यूरेशन में मार्स होरा का टाइम आया था, उसी टाइम पे इसने एक रैली दिया और उस रैली को इसने पकड़ के खींच दिया काफ़ी ऊपर तक, ठीक है? और हाई को मैच किया और नेक्स्ट डे ये आज जो 29 तारीख का कैंडल देख रहा है, इसने एक नया हाई बना दिया, ठीक है? अब हम कुछ बात करते हैं टेक्निकल कन्फ्लुएंसेस के बारे में, जो कि हमें कंफर्मेशन देते हैं, ठीक है? अब वो कंफर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, सॉरी, हाँ, उस कंफर्मेशन के बारे में बात करें तो क्या-क्या हो सकता है, हम क्या-क्या देख सकते हैं। सिर्फ मार्स होरा पे रिलाई नहीं रहना है हमें, इसको टेक्निकल फिल्टर्स के साथ भी कंबाइन करना है ना? जैसे वॉल्यूम इसका स्पाइक देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, अचानक से काफ़ी वॉल्यूम बढ़ गया, ब्रेकआउट के साथ-साथ में वॉल्यूम बढ़ा, तो हम मान सकते हैं एक रीजन उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये जेन्युइन टाइप का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। रीटेस्ट ऑफ ब्रेकडाउन लेवल्स मार्स हो रहा, मतलब ये रीटेस्ट किया है, अब ये तो रीटेस्ट हो गया ना, अब रीटेस्ट करने के बाद ऊपर निकल रहा है, ये आपको एक पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है, ठीक है? फिर आरएसआई को आपको देखना है, ये हमेशा आरएसआई हम देखते हैं जो कि हमें दिखाता है कि मार्केट ओवरसोल्ड में है, ओवरबॉट जोन में। अभी देखिए ना, अभी ओवरबॉट जोन में आया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बन रही है ना, यहाँ पे गैप है। अभी ये 70 भी नहीं गया, 70 जाएगा तो हम ओवरबॉट जोन में बोलेंगे, तो अभी जाएगा, मार्केट ऊपर जा सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, वो आरएसआई दिखा रहा है, तो अभी ये ब्रेकआउट का आपको दिखा रहा है कि भाई ब्रेकआउट ये हुआ है, ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेटजीज के, ट्रेड प्लान के, कि ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। आपका इंट्राडे प्लान कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे प्री मार्केट को आपने आइडेंटिफाई किया, आपने उसके की लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, मार्स होरा का जो एंट्री है आपने उसको देखा, और लिमिट वाले लिमिट्स की तरफ से आप लिमिट लगा के रख सकते हैं आप, जैसे कि प्री मार्केट में आपने देख लिया मार्केट यहाँ से खुल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपका मतलब क्या कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है, वो पहले से आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। फिर टारगेट आप लगा के रख सकते हैं, 1 2 3 ऐसा रख सकते हैं, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जैसे ब्रेकआउट हो रहा है तो रेजिस्टेंस होगा, पहला टारगेट आप रेजिस्टेंस 1 को रख लीजिए, दूसरा टारगेट आप रेजिस्टेंस 2 को रख लीजिए, रेजिस्टेंस 3 को रख लीजिए, और स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चलिए, ठीक है? इस तरह से आप लेकर के चल सकते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ आप ढूँढ सकते हैं, टारगेट के साथ-साथ एफआईआई डाटा डेटा जो हमें मिलता है ना, 1:30 बजे के आस-पास में एक एफआईआई का रिपोर्ट आता है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर सब फेल हुआ, तो मार्स होरा के अंदर आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट आवर के, मतलब गंदे वाले जो ब्रेक लेवल होंगे मार्स होरा के बाद, आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, आपका पूरा स्टॉप लॉस भी नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस भी आधा के आसपास में रह जाएगा, आप जो स्टॉप लॉस लगाते हैं ना उससे भी कम रह जाएगा मार्केट में, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इन सारे मेजरमेंट जो पॉइंट है, पैरामीटर्स हैं, इन सबको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? आप उस चीज को नोट करके रखना, आपको काम आएगा, है ना? अब एक छोटा सा टिप देता हूं कि, अब वो टिप क्या है कि डोंट फॉरगेट इवनिंग मार्स हो रहा, ठीक है? मतलब सेकेंड हाफ में जब भी मार्स हो रहा आता है, वो जो 3:15 से लेकर के 4:15 के बीच में आता है, या फिर कभी-कभी आता है ना 3 से 4 के बीच में आता है, और लेटेस्ट मतलब आता है 2:45 से 3:45 का जो टाइमिंग आता है ना, अगर वो टाइमिंग में कुछ ऐसा मिल रहा है आपको, मार्च का हो रहा मिल रहा है, आप उसको नहीं भूलना है, ठीक है? यहाँ भी लास्ट आवर ब्रेकआउट्स होती है, और क्लोजिंग स्ट्रेंथ और स्टॉपलेस लोगों का हंट होता है, ठीक है? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये एक टिप की तरह है, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा कि लास्ट आवर का जो हो रहा होता है ना, मार्स हो रहा अगर मिलता है तो उसको पकड़ना है आपको,
ठीक है? तो दोस्तों ब्रेकआउट वर्सेस फेकआउट के सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइमिंग, और मार्स हो रहा वो परफेक्ट विंडो है। अगर आप भी अपने ब्रेकआउट ट्रेड्स को हाई प्रोबेबिलिटी बनाना चाहते हैं, तो मार्स होरा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए और काम कीजिए। ठीक है? तो इस तरह से आप थोड़ा-सा बैक टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए तो हम हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारी कॉल मैसेज वाली फैसिलिटी तो मैंने आपको दे रखी है, और लोगों के दिन में कम से कम 100 150 कॉल्स मैसेज तो आते ही हैं। तो आप आइए, उसका सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास टीम है, एक-एक क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करके देगी आपको। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।